नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज। खबर है जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज के अंतर्गत सुईथा कला ब्लॉक में अन्नदाता हुए परेशान, धरने बैठने को हुए मजबूर। खबर विस्तार से आपको बताते चले कि अन्नदाता यानी किसान भाई को कहा जाता है। सूबे की सरकार दावा करती है कि किसानों की आय दुगनी और रात चौगुनी कर दी गई है। हवाई चप्पल पहनने वाले किसान हवाई जहाज से उठेंगे, आखिर क्यों धरने पर बैठने पर मजबूर हुए? भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व किसान भाई लगातार दिनों रात धरने पर बैठे हैं। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट इंडिया रिपब्लिक न्यूज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल पर। आज हमारी बात होती है जनपद जौनपुर के अंतर्गत सुईथा ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, सुईथा ब्लॉक के अंतर्गत आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि अन्नदाता, देश के अन्नदाता किसान होते हैं। तो जैसे कि किसान यूनियन के संगठन को जो पदाधिकारी हैं, यहाँ पे कुछ किसान भाई बंधुओं मतलब आज 3 दिनों से लगातार यहाँ सुईथा ब्लॉक के अंदर मेन गेट पर बैठक किए हैं, धरने पर बैठे हैं। आखिर क्या पड़ गई तो जो अन्नदाता को धरने पर आज बैठा गया, तो बैठना पड़ा, क्या मजबूरी थी, क्या मतलब उन पर हालातें पड़ रही है कि ठंड के मौसम, आप सभी को पता होगा कि इतनी ठंड की मौसम में वो धरने पर दिनों रात बैठे हुए हैं। आखिर क्या बात पड़ गई है, क्या मांगे हैं उनकी? और आप 3 दिनों से यहाँ ब्लॉक के अंदर आप धरना पे बैठे हैं। देखिए, हमारा नाम रमेश सिंह है जी। हम इस जौनपुर जिले के भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के जिला अध्यक्ष हैं जी। हमारे किसान भाइयों के साथ जितना अत्याचार हो सकता है जी, सब हो रहा है। कहा तो जाता है कि किसान अन्नदाता हैं, आप सब अन्नदाता हैं। क्या मतलब परेशानी हो गई कि परेशानी पड़ गई कि आपको धरने पर बैठना पड़ा? कौन सी ऐसी परेशानी है जो हम लोगों को नहीं मिल रही है? सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, बोने के लिए बीज नहीं मिलता, खेत में डालने के लिए खाद नहीं मिलती। अगर ये सब हम किसी तरह से अपनी व्यवस्था करते भी हैं, अपना सब कुछ धन दौलत इधर उधर कर करके, साहूकारों से कर्ज ले करके किसी तरह व्यवस्था करते हैं, तो जब पैदा कर लेते हैं तो खरीद में इतनी बड़ी धांधली चलती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सरकार कहती है कि 2300 रुपये कुंटल हमको धान कीमत दी जा रही है और सारी केंद्रों पर खरीद होगी, हर जगह धान आराम से खरीदे जाएंगे, कहीं कोई नहीं खरीद होती है। वीडियो कॉल करते सारे गोदाम और सारे खरीद केंद्र, उनके जितने गोदाम बने हुए हैं सब भरे हुए हैं। किसके धान से भरे हुए हैं? किसानों को खरीद नहीं हुई, धान किसका आ गया? स्वाभाविक सी बात है, व्यापारियों का धान आया है, व्यापारियों के धान से उनका केंद्र भरा हुआ है, किसानों का धान नहीं लेंगे। क्या किसानों की धान खरीदारी नहीं होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है, चूतिया बनाया जाता है। हमारे जो है जिले के महासचिव महोदय धान 150 बोरा लिया सचिव ने, और 30,000 रुपया नगद, 2,000 रुपया पेटीएम से घूस लिया। उसके बावजूद कह रहा है कि नहीं, हमने कुछ नहीं लिया है। अभी आया था यहाँ मांडवली करा रहा था, तो कह रहा था कि आप चलो गंगा उठा लो, हम मान लेंगे। अरे बताओ, ये गंगा उठाएंगे? और जब उससे कहा गया तुम गंगा उठा लो, कह रहा मैं क्यों गंगा उठाऊं? महोदय जी, ये धरने का मतलब जो बैठने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या मांगे हैं जो आप सुईथा ब्लॉक के अंदर आज 2 या 3 दिन समथिंग हो गए यहाँ पर बैठे? हमारी मांगे ये है, करीब 7 मांगे हैं इसमें। ये आप हमको पूरा करा दीजिए। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी और तहसील के कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं, पुलिस वाले, ये सब पूरी कर दें, हमारी बात, हमारा काम कर दें, हमारे किसानों की परेशानियाँ खत्म हो जाएं। कल एसडीएम साहब और सीओ साहब आए थे, क्या मामला सॉल्व नहीं हुआ? कोई मामला सॉल्व नहीं हुआ, सब केवल आश्वासन देते हैं। क्या बोले? हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा और होने में बड़ा अंतर है। उनसे वार्ता हुई थी आपका? हाँ, बिल्कुल वार्ता हुई थी, बड़ी सौहार्दपूर्ण वार्ता है। ऐसी मीठी बाणी बोलते हैं कि जिसका कोई इंतहा नहीं। तो कब तक चलेगा आपका धरना? जब तक कार्य नहीं हो जाएगा तब तक धरना खत्म नहीं होगा। मीठी बाणी से काम नहीं चलता है, रस मुंह में जाना चाहिए। विकास खंड सुईथा कला है, मुख्य द्वार पर बैठे हैं। हाँ। बीडीओ साहब आते जाते हैं और भी पदाधिकारी आते जाते हैं। हाँ। तो देखते हैं लदा हुआ है 10 दिन से, लेकिन आज तक उसका तौल नहीं कराया गया। भाई मौके पर जो हमारे जो काम होने लायक हैं, पहला काम कि जो रामानुज बिंद का, जो सरिता बिंद का जो खेत है, वो उसको 16 समझौता करा के उसको करा दे। ये इनके स्तर का मामला तुरंत तत्काल का है, इसको करवा सकते हैं, वो लीगल है।
और दूसरा जो 195 बोरा धान लदा हुआ टाली पे, कुछ डाली भरा और कुछ नीचे लड़, वो उसको तत्काल करवा सकते हैं, कहीं किसान के क्रय केंद्र पर उसको तोड़वा सकते हैं। और जो मामले हैं, एक जेबी दुबे का मामला वहाँ चल रहा है, उसमें भी जांच बैठवा दीजिए। और जो हमारे 5 मांग हैं, 6 मांग हैं, उन सब में आप जांच बैठवा दीजिए, कार्रवाई चलती रहे जब तक हमारी यह दोनों मांगे पूर्ण नहीं की जाएंगी, आज ही या कभी भी, जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे और शांतिप्रिय ढंग से हम सरकार को अवगत कराते रहेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आखिर में हमारे सेवा के लिए बैठे हैं, किसान अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता नहीं, ये केवल अफसर बन के बैठे हैं, केवल जनता के सेवक नहीं हैं, जबकि जनता के सेवक हैं ये अधिकारी नहीं है, ये सेवक हैं। लेकिन ये अधिकारी का पद पा गए हैं, केवल मुगल काल से इनको अधिकारी केवल बना दिया गया और अधिकारी के नाम पर केवल शोषण करने का कार्य कर रहे हैं। जो शोषण करता है वो अधिकारी नहीं है। धन्यवाद। हमने प्रश्न किया, कहने देखिए सरकारी कार्य है, ऐसे आराम से होता है, आपके कहने से इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, 1 साल के अंदर हो जाएगा। पता नहीं, भगवान जाने कब तक हो जाएगा, तो वही बता सकते हैं ना। अच्छा, आपकी 7 मांगों में पहली मांग कौन सी है? अपनी मांग को आप बताएंगे। हमारी पहली मांग है विकास खंड सुईथा कला अंतर्गत शौचालय से वंचित किसानों को शौचालय उपलब्ध कराया जाए। दूसरी मांग? दूसरी मांग है मौजा खानपुर चौरवा सरिता पत्नी राम अनुज बिंद की अराजी नंबर 305, 505 आदि पर विपक्षी जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। विपक्षी को सख्ती के साथ नाजायज कब्जा करने से मना कराया जाए। तो सरिता के घर का या सरिता यहाँ पे है विद्यमान? हाँ बिल्कुल है, सरिता के पति विद्यमान है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? सर, हमको कहते हैं कि बेदखली का मुकदमा करो तब जाके खाली होगा। जमीन कैसी है, किस प्रकार की जमीन है? कृषि योग्य जमीन है, रजिस्ट्री है और महोदय दाखिल खारिज हो चुका है। महोदय जी, बात रही धरने की, वो तो आपकी समस्याएं हैं। देश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि किसान देश के अन्नदाता हैं। तो अन्नदाता हमारे, जैसे आप सब यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो उनसे क्या मांगे हैं आप? हमारी उनसे मांगे यही है कि जो उनकी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे, किसानों को प्राप्त हों, पात्र व्यक्तियों को मिले, अपात्रों की भेंट न चढ़े। आपको सरकार से शिकायत है या अधिकारियों से? सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सरकार तो बहुत बढ़िया बढ़िया योजना दे रही है। सरकार तो हमको बिजली देती है, सरकार तो हमको सिंचाई की सुविधा दे, आवास दे रही, शौचालय दे रही, सब कुछ दे रहा है। अधिकारी सब खाए जा रहे हैं, मस्त मलाई खाए जा रहे हैं। एक चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाएगी। सरकार को देखना है कि हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं व्यक्ति विशेष के पास तक। अगर सरकार की योजनाएं व्यक्ति विशेष तक, जरूरतमंदों तक पहुंच जाती तो ये जरूरतमंद बेचारे धरने पर क्यों आते? वही तो चैनल के माध्यम से सरकार को हम लोग सूचित करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार आप सूचित करेंगे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सरकारी हॉस्पिटल में